क्या आप जानते हैं नालंदा से पहले भी एक यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी? क्या आप जानते हैं इस यूनिवर्सिटी का जिक्र रामायण में भी है? क्या आप जानते हैं गेस्ट लेक्चर्स का कंसेप्ट 5th सेंचुरी से भी पहले का है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के गांधार में स्थित तक्षशिला यूनिवर्सिटी की, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पर आजादी से पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करती थी। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी की पूरी कहानी। प्राचीन काल में तक्षशिला शहर 3 बड़े बिजनेस रूट्स के बीच में होने की वजह से बहुत प्रॉस्पेरस था, जिनमें से एक पूर्वी भारत में था, जिसे ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज ने रॉयल हाईवे नाम दिया था, दूसरा वेस्ट एशिया से और तीसरा कश्मीर और सेंट्रल एशिया से। जब ये रूट इंपॉर्टेंट नहीं रहा तो शहर ने अपनी महत्वता खो दी और अंततः 5th सेंचुरी में हूणों द्वारा नष्ट कर दिया गया। बौद्ध साहित्य में, खास तौर पर जकार्ता में, तक्षशिला को गांधार साम्राज्य की राजधानी और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र कहा जाता था। गांधार की राजधानी के रूप में तक्षशिला ने 1 सदी से भी अधिक समय तक शासन किया। जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, तब तक्षशिला के शासक अंबी ने अपने संसाधनों को सिकंदर को सौंप दिया। जब तक सिकंदर की सेनाएं पंजाब पहुंची, तब तक तक्षशिला ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था और अपनी वापसी पर सिकंदर अपने साथ कई विद्वानों को ग्रीस ले गया। सिकंदर की मृत्यु के 1 दशक बाद तक्षशिला चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और इसे प्रांतीय राजधानी बना दिया गया। हिस्टोरिकल सोर्सेस के अकॉर्डिंग तक्षशिला यूनिवर्सिटी 5th या 6th सेंचुरी की है। रामायण में भी तक्षशिला का जिक्र है। रामायण में तक्षशिला को एक शानदार शहर बताया गया है, जो अपनी संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी स्थापना राम के छोटे भाई भरत ने की थी। भरत के बेटे का नाम तक्ष था और उसी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया गया। इस विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा और सम्मानित इतिहास है। 2700 साल पहले प्राचीन भारत के इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर से 10,500 से भी ज्यादा छात्र उच्च शिक्षा के लिए आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय परिसर में भारत के साथ साथ बेबीलोनिया, ग्रीस, अरब, चीन के छात्र भी पढ़ते थे। यहाँ 64 से ज्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि व्याकरण, आयुर्वेद, कृषि, सर्जरी, पॉलिटिक्स, आर्चरी, एस्ट्रोनॉमी और कॉमर्स। यहाँ तक कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे, जैसे फ्यूचर साइंस, म्यूजिक। एंशिएंट तक्षशिला यूनिवर्सिटी में छात्रों को केवल योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता था। एंशिएंट यूनिवर्सिटी में ट्यूशन का पूरा खर्च छात्रों द्वारा किया जाता था, पर अगर कोई छात्र भुगतान करने में सक्षम नहीं था, तो वह अपने टीचर के लिए काम करके अपनी ट्यूशन फी भर सकता था। तक्षशिला में स्टूडेंट को अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स की लर्निंग उसी सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड टीचर से करवाई जाती थी। तक्षशिला का एंट्रेंस एग्जाम कठिन होता था और 10 में से केवल 3 छात्र ही एंट्रेंस एग्जाम पास कर पाते थे। एंशिएंट तक्षशिला यूनिवर्सिटी में लगभग 300 लेक्चर रूम्स थे। 3 बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स को मिलाकर के एक लाइब्रेरी बनाई गई थी और इस लाइब्रेरी को रत्न सागा कहा जाता था। यहाँ पाणिनि, चाणक्य, कुमारलता जैसे टीचर्स थे। विश्वविद्यालय में एक महान छात्र विष्णु शर्मा ने अपने काम को इकट्ठा करके एक बुक लिखी थी, जिसका नाम पंचतंत्र था। पंचतंत्र का अर्थ है 5 तकनीकें, जिसमें पॉलिटिकल साइंस और अन्य विज्ञानों की कहानियां और शैलियां भी हैं। पाणिनि इस विश्वविद्यालय के भाषा और व्याकरण के विशेषज्ञ थे। चरक एक प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और चरक की लिखी हुई किताब चरक संहिता तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही लिखी गई थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेंटर के रूप में मौर्य साम्राज्य और ग्रीक शासन में जारी रहा। 3री और 2री शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा के पास होने के कारण तक्षशिला को नॉर्थ और वेस्ट से हमलों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार पर्शियन, ग्रीक्स और पारसीज ने संस्थान पर विनाशकारी निशान छोड़े। 5th सेंचुरी में हमलों से यूनिवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचा। विश्वविद्यालय और सभी बौद्ध स्टैच्यूज को नष्ट कर दिया गया।
7वीं शताब्दी के दौरान इसे धीरे धीरे इसके निवासियों द्वारा त्याग दिया गया। 1920 के दशक में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन ह्यूबर्ट मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई की गई और तक्षशिला को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। दुनिया भर से पर्यटक आज भी इस प्राचीन शहर की गलियों में घूमने आते हैं, परंतु इस शहर की कहानियां आज भी बिखरी हुई हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।